हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम ऐसे समय काल को डिस्कस करने वाले हैं जो चंद्र ग्रहण से चलकर सूर्य ग्रहण तक होने वाला है। यानी कि इस बीच में कैसी जर्नी रहने वाली है, आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती हैं, कैसे आपको खुद को मिनिमाइज करना है नेगेटिविटीज को, और कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, कैसे कहाँ पर आपको रिलीज करने की जरूरत है, कहाँ पर पैटर्न शिफ्ट करने की जरूरत है, कहाँ पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है, कहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। सब चीज को जानेंगे, सब चीज को समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ लियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका लगन का स्वामी अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। ये 15 दिन एक समुद्र मंथन को दिखा रहे हैं, एक टग ऑफ वॉर दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक और ओवर ऑप्टिमिज्म के में। यानी कि ओवर ऑप्टिमिज्म, आशावादी होकर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको रियलिटी चेक की जरूरत है। इस बीच में ये 15 दिन होने वाले हैं। हम बात करेंगे आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। नवमांश की क्या पोजीशन बन रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी को लव से। लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन बनता है? जुपिटर। गुरुदेव बृहस्पति अपने से सिक्स्थ चले गए हैं, यानी कि शुक्र के घर में बैठे हैं। तो टॉरस साइन हमारा शुक्र का बैठा है, जुपिटर बैठ गया है वहां पर। हमको क्या दे रहा है? थोड़ा सा जिगजैग दे रहा है। लड़ना पड़ रहा है अपनों के लिए, लड़ना पड़ रहा है अपनों से ही, अपनों के लिए। ये सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ में चला गया। देखा जाए तो बहुत अच्छा योग है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th हाउस में बैठे हैं, बीइंग अ कारक ऑफ योर फिफ्थ हाउस, यानी कि लव रोमांस के कारक हैं। और शुक्रदेव 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं और आपके 10th हाउस के मालिक हैं, जहां पर आपका फिफ्थ हाउस का मालिक बैठा है। तो कहीं ना कहीं सडननेस दिखाई दे रही है, सडन इवेंट दिखाई दे रहा है। जॉब में मन लग रहा है, बिजनेस में मन लग रहा है, ऑफिस वर्क प्लेस में मन लग रहा है, जस्ट बिकॉज कोई ना कोई फ्लेवर चल रहा है। तो इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। और जुपिटर राहु कैंसर साइन में बैठ जाएंगे 29 तारीख तक आते आते। तो कैंसर नवमांश में जब जुपिटर राहु एक साथ कोलाइड करेंगे तो ये इमोशंस में बह के कोई इम्प्रैक्टिकल कमिटमेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। गुरु चंडाल बनना, यानी कि आपका विवेक बुद्धि काम नहीं करेगी। आपको एक सेकंड ऑडिट जरूर करना चाहिए, आपको एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। कभी भी आप कुछ कर रहे हैं, ये इंपल्सिवनेस में आके किसी भी तरह के डिजायर को पूरा करने में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी तरह का टर्मोइल नहीं चाहते, टर्मोइल कोई भी नेगेटिविटी जो हिट करने वाली थी वो मैं बता चुका हूं आपको ट्राई मंथली में। अगर आप उससे अलाइन होकर नहीं चलते हैं तो नेगेटिविटी आनी है। और अगर मैंने कुछ बताया है उसके विपरीत आप अपने आप को हम्बल रखते हैं, अपने आप को सिंपल रखते हैं, चीजों को बैलेंस बना के चलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी है। ग्रहण योग बना रहा है क्योंकि जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आपके केतु के ऊपर पड़ रहा है। जब यहां पर ग्रहण लगा था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जुपिटर आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जहां से आप कंपटीशन जीतने वाले हो। 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस को कर रहा है, जहां चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन 4th हाउस चंद्रमा का घर है और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके इमोशनल बैलेंस को बना के रखा हुआ है। लेकिन आप अगर गलती करते हैं, अगर आप अगेंस्ट द वॉल जाते हैं, अगेंस्ट द फायर प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली आपका हाथ जलना है। अगर आप यहां पर कोई सीक्रेसी रखते हैं, अगर आप कोई इंटरनल लेवल पे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप हिडन सीक्रेट्स रख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है, वहां पर क्या होगा? आप शायद मैसेज डिलीट कर रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट आपके करंट रिलेशनशिप पे डेफिनेटली पड़ रहा है, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इमोशंस में बह के आप कहीं और कमिटमेंट कर रहे हैं, और अपनी जो इमोशंस जहां पर डिजर्व करते हैं वहां पर आप नहीं दे रहे हो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ऑडिट करने की अपने आप को जरूरत है। और कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है, यानी कि सूर्य चंद्रमा जब स्कॉर्पियो साइन में बैठे होंगे 29 मार्च के आसपास, और 8वें घर में बहुत बड़ा समुद्र मंथन चल रहा होगा, तो ये मोमेंट होगा जब आपके ऊपर किसी तरह की चीजें इंपोज की जा सकती हैं। यानी कि कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, किसी का इंप्रेशन ऐसा पड़ गया, या किसी ने कोई ऐसी गाइडलाइन दे दी, या किसी ने कोई ऐसा टिप दे दिया आपको, जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजन ले लिया।
ऑडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर हो, ज़रूरी नहीं कोई काउंसलर हीलर हो, वो कोई आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई सीनियर, कोई जुपिटेरियन फिगर, फादर लाइक फिगर, कोई सीनियर जो एक्सपीरियंस्ड हो, विजडम हो जिसके पास, जो आपसे काफ़ी बड़ा हो और आपको सेल्फलेस सपोर्ट करे, उनसे कोई गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत उत्तम रह सकता है। इमोशनली आपको सपोर्ट मिल रहा है लेकिन आप खुद ही अगेंस्ट द वॉल जा रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। कोई पुश एंड पुल चल रहा है, कोई हिडन सीक्रेट सी चल रही है आपकी, वो ट्रिगर करती है, तो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आपको टर्मोइल देखने को मिलेगा, डिसबैलेंस आपकी हो सकती है चीज़ें, और आप ना इधर के रह सकते हो ना उधर के रह सकते हो। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, और अपने कॉन्शियस लेवल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है वो भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं। केतु के साथ चंद्रमा का ग्रहण योग बनाना, सूर्य पाप कर्त्री में आ गए हैं, तो नेम फेम आइडेंटिटी आपका क्वेश्चन मार्क में आ सकता है, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मार्क में आ सकता है, कुछ चीजें हाईलाइट हो सकती हैं, आपका छुपी हुई चीजें बाहर आ सकती हैं और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद भले से सूर्य आपके लगन का स्वामी पाप कर्त्री में आ गया, तो आइडेंटिटी क्राइसिस दे रहा है, कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हाईलाइट भी कर देगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है चीजों को इल्यूमिनेट करता है। तो इन 15 दिन में कोई कंट्रोवर्सीज, कोई हिडन सीक्रेसी बाहर आ सकती है, संभल कर चलें। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक कंबस्ट हो गया है, यानी कि आपके लिए 7th हाउस मारक स्थान का प्लैनेट बनता है, तो मारक के घर का स्वामी कंबस्ट हो गया, आपकी लाइफ में थोड़ा सा हीलिंग आएगा अभी। लेकिन सूर्य अभी तक निकले हैं तो डोमिनेशन वाली एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, कोई ना कोई एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, उसके चक्कर में ईगो क्लैश हो रही है, उसके चक्कर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी सूर्यदेव यहां से निकल के 8th हाउस में जा रहे हैं, तो कोई सडन इवेंट्स आपके लाइफ में ट्रिगर कर सकता है, इन लॉज, फादर इन लॉ के साथ कोई हिडन सीक्रेसी, कोई थर्ड पार्टी एक्सट्रामैरिटल अफेयर कोई ट्रिगर कर सकता है, उसका फ्लैशबैक होना, फ्लैश होना, बाहर निकल के आना, कुछ कम्युनिकेशंस पकड़े जाना, इस तरह की सिनेरियो ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में केतु और राहु भी आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, जो मैंने 1st और 7th हाउस में आ जाएंगे, जो मैंने आपके ट्राई मंथली में भी बोली है। तो आपका फ्लक्चुएशन, डाइवर्ट होना, आपका अंदर से रेस्टलेस फील करना, ठीक है, ईगो क्लैश होना, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ऑल्दो शनिदेव कंबस्ट है, लेकिन 29 तारीख के बाद 3 अप्रैल को ये कंबस्टन से बाहर आ जाएंगे और आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो आपके 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में विपरीत राजयोग बनाएगा, 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में गैप लेके आएगा, डिके मतलब थोड़ा सा गैप आना, अलग दूरियां बढ़ना, किसी ना किसी चक्कर में। जब राहु यहां आ जाएगा और शनिदेव 8th हाउस में बैठेंगे, हो सकता है कोई ना कोई चीजें ऐसी इंपल्सिवनेस दिखाई दे जिसका फाउंडेशन इसी सिनेरियो में, इन्हीं 15 दिन में ट्रिगर हो सकता है। शायद वो बाहरी वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में आपको ना दिखाई दे, आसपास के एनवायरनमेंट में ना दिखाई दे, विद इन आपको इंटरनल लेवल पे वो फील हो जाएगा कि कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ ट्रिगर हुआ है, कुछ ना कुछ सीड तो डल चुका है। ये मोमेंट इसमें बेटर हो सकता है कि आप एग्रेशन ना दिखाएं, अपनी चीजों को संभाल कर रखें, और कोई इमोशंस है, कोई टर्मोइल है, कोई पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, कोई टॉक्सिक पैटर्न है, उसको रिलीज करने का ये ग्रहण बहुत अच्छा समय है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग, जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो 14 तारीख के बाद अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करें, हम्बल रहें, स्वीट रहें। लगन का स्वामी पाप कर्त्री में आ रहा है, कॉन्फिडेंस शेक करेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस देगा, लेकिन बने रहें, वॉर में बने रहें, समुद्र मंथन में बने रहें, भगवान का, नारायण का हाथ पकड़ के रखें। महाभारत आपकी है, आप जीत जाओगे अगर आपने नारायण का हाथ पकड़ के रखा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 6th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। कहां चले गए? 7th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में, आपकी जो 2020 की मेहनत थी, फिर 2023 के बाद जब यहाँ पे आ गए जनवरी के बाद, आपने कुछ शो ऑफ करे हैं, कुछ आप ओवरबोर्ड हो गए। अगर आपने शो ऑफ करके कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करी, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों के द्वारा, मेहनत की कमाई हुई डोमेन के द्वारा, मेहनत की कमाई हुई जो मेहनत से कमाई हुई जो आपने आइडेंटिटी क्रिएट की थी, अगर आप वो फ्लैशी चीजों में चले गए, शो ऑफ के चक्कर में चले गए, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलेंगे। अब आपका विपरीत समय थोड़ा सा स्टार्ट हो सकता है। मेहनत करी है वो कहीं नहीं जाएगी, विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन पहले विपरीत स्थितियां बनेंगी। इस चीज का आपने ध्यान देना होगा। ये समय है थोड़ा सा अपने आप को प्लीज करने का, ये समय है शाइन करने का। लेकिन द मोमेंट आप 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के आसपास आएंगे, तो ये 4 दिन थोड़े से हिट करेंगे आपको, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि के होंगे और सूर्यदेव पाप कर्त्री में होंगे, ग्रहण योग बना रहे होंगे, मरकरी रेट्रोगेट होंगे, माइंड बॉडी सोल
थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, माइंड बॉडी सोल थोड़ा इनस्टेबल दिखाई देगा, जिगजैग दिखाई देगा, आपको फील होगा कि कुछ बेहतर हो सकता था लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते थे, नहीं कर पा रहे, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा बॉसेस की तरफ से कोई ना कोई चैलेंजेस दिखाई दे सकते हैं। उधर शनिदेव मंगल के साथ जेमिनी साइन में बैठे हैं, डुअलिटी, आप बोलोगे कुछ होगा कुछ, कमिटमेंट कुछ करोगे लेकिन पूरा नहीं कर पाओगे, इस तरह का सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को मंथन करें, साधना में लगाएं, अपने कॉन्शियस लेवल को हील रखें, टॉक्सिसिटी से बचें, किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचें, किसी तरह के स्ट्राइक से बचें। और कोई भी ऑफिस में अगर है ऐसा जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो तो लव सुन लेना। और यहाँ पर आपको दोबारा बता देता हूँ, ओवरबोर्ड होना, ओवर इंटरेस्ट फील करना या ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना या इमोशंस को ज़्यादा फील कर लेना, आपके लिए चारों ही सिनेरियो गलत हो सकते हैं। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर आइडेंटिटी, फोकस ऑन योर इमेज। रेपुटेशन खराब होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है, राहु की तरफ जा रहा है, 6 ग्रह एक साथ योग बना रहे हैं, ग्रह युद्ध हो रहा है, ग्रहण लगने वाला है, लगन का स्वामी वीक हो रहा है, कोई ना कोई सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई जिगजैग, या तो सडन अपलिफ्टमेंट या सडन बिल्कुल आपका अंडर दी पार हो गया है चीजें, ये चीजें दिखाई दे रही है। प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट कर सकती है। सूर्य मून के साथ बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में, आप डीप फोबिया में जा सकते हो, फियर में जा सकते हो, ठीक है। सूर्य चंद्रमा, किसी की चीजें इंपोज की जा सकती है आपके बिजनेस के ऊपर, या शनिदेव जैसी आपके पाइसेस साइन में आएंगे, मुक्ति दिला सकता है, आप डोमेन चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, कुछ नया आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह का सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। कोई इनिशिएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कुछ छूटेगा, कुछ बदलेगा, कुछ ट्रिगर करेगा, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हार्ड वर्क के द्वारा विपरीत स्थितियों से जीत जाओगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो विपरीत स्थितियां बनेंगी, सर्कमस्टांसेस बनेंगे। अगर नेम बनाए रखा, अपना फेथ बनाए रखा, अपना मोरालिटी को बनाए रखा, डेडिकेशन के साथ काम करते रहे, मैच्योरिटी के साथ काम करते रहे, तो ये अच्छा बेहतरीन आने वाले फ्यूचर में बनेगा। लेकिन ये ग्रहण से लेकर इस ग्रहण तक आपको एक चीज फील हो जाएगी कि आपको वो पता चल जाएगा पैटर्न क्या होगा, मेरे साथ क्या एनर्जीज इस समय बनी हुई है और मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे अपने बिजनेस को कैसे चलाना है। विजन आपको मिलने लगेगा, उस विजन को क्लीन करना आपका काम है, ऑडिट करना आपका काम है, प्रैक्टिकलिटी को इंट्रोड्यूस करना उस विजन में आपका काम है। क्योंकि मरकरी बिजनेस के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, आपके सेकंड हाउस के मालिक है। काम किसके लिए कर रहे हैं? फाइनेंसिस के लिए कर रहे हैं, सेकंड हाउस के मालिक बनते हैं। 11th हाउस भी मालिक भी आपके फाइनेंसिस के वो मरकरी बनते हैं, वो नीच राशि में चले गए हैं। तो रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई गलत हरकत चीजें कर सकते हो, कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस सीख करें कुछ भी मेजर करने से पहले, और मेजर करने का तो कोई समय नहीं है, बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई है नीड उस चीज की तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें। चलिए फाइनेंस की बात कर रहे थे बहुत बार, फाइनेंसिस की बात कर लेते हैं दोबारा से। मरकरी आपके अब टू सेकंड हाउस के मालिक, 11th हाउस के मालिक बनता है, और मंगल बैठे हैं और एक जगह केतु बैठे हैं। पैसे को जितना आप चेस करोगे ना, पैसा उतना दूर भागेगा आपसे। ये प्रैक्टिकलिटी है, ये रियलिटी है। बेजुबान लोगों को जितना फीड करोगे, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को स्पेशली, काउस को, बेजुबान लोगों को जिसकी आवाज़ चली गई होती है इंसान की, उन लोगों को फीड करना, डोनेशन करना आपके लिए बहुत उत्तम है। ग्रहण के समय दान दिया गया दान आपकी लाइफ में फ्रूट्स लेके आता है, फॉर्च्यून्स लेके आता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है। मरकरी के घर में मंगल बैठे हैं तो इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर कोई चीज मेजर डिसीजन ले सकते हो। उसका जो लॉर्ड है, जो सेकंड हाउस और 11th हाउस का मालिक है, वो 8th हाउस में बैठे हैं, द्वंद्व में बैठे हैं, बहुत ज्यादा एक ग्रह युद्ध चल रहा है। मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में स्पेकुलेशन में पैसा लगा सकते हैं आप स्टॉक मार्केट, एसआईपी, क्रिप्टो करेंसी, इन तरह की चीज़ों में शॉर्टकट यूटिलाइज कर सकते हो, जहां पर आप किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आप किसी तरह के ऑप्टिमिज्म के चक्कर में आशावादी होके, या किसी का ग्रोथ हो रहा है, किसी का फाइनेंसेस बढ़ रहा है, आपको लगेगा मेरा भी सेम जगह लगा के पैसा बढ़ जाएगा, गलती हो सकती है। विवेकशील बने, इंटेलिजेंट बने, ऑडिट करते रहें, सेकंड थॉट ऑडिट करना, अपने कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना,
किसी भी तरह के शॉर्टकट में, स्पेकुलेशन मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है। क्योंकि मरकरी बहुत अनस्टेबल है, मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऑल दो आपकी नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन टेक्निकली बन रहा है, लेकिन रेट्रोगेट हो गया है। शुक्रदेव उच्च के स्वामी है, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, और सूर्यदेव जो लगन के स्वामी है वो भी पाप कर्तरी में आ गया। तो ये समय हडल से भरा हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेगनेंट हो सकते हैं, किसी को दिया था पैसा वापस नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशंस थी किसी से पैसा आने वाला है वो भी रुक जाएगा, इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। स्टेगनेंट हो सकती हैं चीजें, रेमेडी बताऊंगा, उसको यूज कीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक पाप कर्तरी में जा रहा है। बोन रिलेटेड इश्यूज आना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। इम्यूनिटी ब्रेक होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, लोअर एब्डोमेन में, नाभि से नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, जल्दी चले जाएंगे, 8th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई, मैंने बोला लोअर एब्डोमेन में, फीट रिलेटेड इश्यूज, बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, आपको अपने टूथ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टीथ का प्रॉब्लम होना, आईज रिलेटेड, पर्टिकुलर आपका राइट आई में कोई ना कोई इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसको ध्यान रखें। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो मेडिकल चेकअप जरूर देख लें एक बार। और आपका स्पाउस के रिगार्डिंग, स्पाउस के कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो मेक श्योर आप सही समय पे सही प्रिकॉशंस जरूर ले लें, लिंगर ऑन ना करें। ये समय आपका पैटर्न बदलने का है, ये समय कॉन्शियसली हील होने का समय। ये समय कुछ लिंगर ऑन करते आ रहे थे, आप हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हिट हो सकते हो। एक तो सूर्य ग्रहण, ऊपर से पाप कर्तरी, समझदार रहे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में चला गया। नेम फेम आइडेंटिटी आपका बढ़ेगा, मेहनत का किया गया फल आपको जरूर मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, ऑल्दो फियर हो सकता है, फोबिया आ सकता है, कोई रिजल्ट आने का डर लग सकता है, लेकिन आपके नंबर अच्छे आएंगे अगर आपने मेहनत की होगी, डरने की जरूरत नहीं है। कोई किसी तरह का फ्रेंड सर्कल, 2 फ्रेंड ऐसे हैं आपके लाइफ में जो आपको थोड़ा सा ड्युअलिटी दे रहे हैं, आपको इंपल्सिव बना रहे हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर दूर कर रहे हैं। तो ये जिगजैग चल रहा है, पुश एंड पुल चल रहा है, लेकिन ये 15 दिन आपको रियलिटी चेक देंगे। ये 15 दिन आपको ओवर ऑप्टिमिज्म से बचाएंगे। ये 15 दिन आपके मेहनत का फल आपको देंगे। नेम फेम आइडेंटिटी आपकी बढ़ेगी। 22 तारीख के बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। भले से ग्रहण लग रहे हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसे करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, फादर के कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, अपने कॉन्फिडेंस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साधना का समय है, साधना की बात कर लेते हैं, मतलब कि रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए बेस्ट। रेमेडी की बात करूंगा तो सूर्यदेव बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में जा रहे हैं। सूर्यदेव आइडेंटिटी क्राइसिस देंगे। आइडेंटिटी को बना के रखें, सनराइज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस हो, जॉब हो, मैरिज हो, लव हो, कोई भी फाइनेंस सेक्टर हो, सूर्य की आराधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य लाइट है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य रिसोर्स के कारक है, सूर्य लाइफ है, सोल है। सूर्य को अर्घ देने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। पाइसेस साइन में जा रहे हैं, मछलियों को दाना डालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मछली का साइन है, वहां जा रहे हैं, पाप कर्तरी में आ रहे हैं, लेकिन राहु से मिल रहे हैं, तो पावर को कैसे बढ़ाओगे? मछलियों को दाना डालने से पाइसेस साइन को पावर मिलेगा, जुपिटर को पावर मिलेगा, बैलेंस हो जाएंगी चीजें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या नरसिंह कवच का पाठ करना। अगर कोई विविड ड्रीम्स आ रही हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग बढ़ रहा है, नरसिंह भगवान का पाठ, नरसिंह भगवान की स्तुति, नरसिंह भगवान का कवच अति उत्तम होने वाला है। और आराधना साधना करते हुए अपनी इमोशंस को रिलीज करो, नेगेटिविटी को रिलीज करो, टॉक्सिसिटी से दूर रहो, होलिस्टिक चेंज लेके आओ। कोई भी अल्कोहल कंजप्शन, कोई भी किसी भी तरह का नॉनवेज कंजप्शन आपके लाइफ में था या है, समय है उसको क्विट करने का, समय है सात्विकता की तरफ बढ़ने का, समय है स्पिरिचुअली इंडल्ज होने का। आशा करता हूं वीडियो ये मैसेज समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।